मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सामान्यतः एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पूर्व किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु पार्टिकुलर सेंस में अगर आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है तो आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक, अब सवाल है कि किस आर्टिकल का। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास। नो आर्टिकल प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, यूज इन जनरल सेंस। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जनरल सेंस में होता है। यानी सामान्य रूप से किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग आप करते हो, जनरल सेंस में करते हो, जनरली करते हो, उसको पार्टिकुलराइज नहीं कर रहे हो, तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब ए आवलिक एन आवलिक डॉग प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज इन, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, इन अ पार्टिकुलर सेंस। अर्थात जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, उसे पार्टिकुलराइज करते हैं, खास संज्ञा बनाते हैं, विशेष संज्ञा बनाते हैं, तब आर्टिकल का प्रयोग होता है। और ए का भी हो सकता है, एन का भी हो सकता है और द का भी हो सकता है। चले हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। For example, he has a bride. अब देखिए, प्राइड का मतलब गर्व होता है, गौरव होता है। उसके पास क्या है? गौरव है या गर्व है। तो गौरव लीजिए यहाँ पर, ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गर्व जो होता है तो किसी के पास, ठीक है, हो सकता है जनरल सेंस है, तो उसके पास क्या है? गर्व है। हमने आर्टिकल आ का प्रयोग लगाकर क्या किया? गलत कर दिया। अब इसको सही करने का क्या तरीका है? आप आर्टिकल हटा दीजिए। ही हैज प्राइड कर दीजिए। क्या किया? ही हैज प्राइड कर दिया, सेंटेंस सही हो गया। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। विजडम is the gift of
ह्यूमेन, ब्रह्मांड का क्या जी, जो बुद्धिमानी होती है ब्रह्मांड का गिफ्ट है, यानी भगवान का गिफ्ट है। ह्यूमेन का मतलब स्वर्ग होता है, स्वर्ग का उपहार है। अब चलिए यहाँ हम एक जनरल सेंस है ना, तो उपहार सबके लिए ना होगा, तो विजडम का जो हम प्रयोग कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब भाई काइंड्स ऑफ नाउन में आपको जाना पड़ेगा, ठीक ना, तभी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या चीज़ होता है जानेंगे आप। तो सर्च करके मेरे चैनल पर आप देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यहाँ पर जो आर्टिकल का हम प्रयोग कर दिए हैं सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब सही करने का क्या तरीका है, आर्टिकल आप हटा दीजिए, क्या करिए, हटा दीजिए। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ ह्यूमन कर दीजिए। अब सेंटेंस आपका क्या हुआ, सही, सेंटेंस क्या हुआ, सही, ठीक है। अब चलिए अगर आप लिखते हैं कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक, तो ऑनेस्टी क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने द लगाकर क्या किया, गलती किया, द लगाकर क्या किया, गलती किया। अब सही करने का क्या तरीका है, हटा दीजिए। Honesty is the best policy। इस सभी के सभी जो सेंटेंस यूज किए जा रहे हैं किसमें, इन जनरल सेंस, यानी जीआर में, जनरल जेनरिक का रेफरेंस में। आर्टिकल का चैप्टर पढ़िए शुरू से, जेनरिक रेफरेंस में हो रहा है, इसीलिए इसे जनरल सेंस कहा जाता है। और जब स्पेसिफिक रेफरेंस में हम करेंगे यानी खास बनाएंगे तो आर्टिकल लगेगा। लेकिन ये क्या है, ईमानदारी सबसे क्या है, सर्वोत्तम, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति होती है। तो ये तो सामान्य बात है ना सबके लिए, है, ये विजडम की हमने बात किया तो ये सबके लिए बात हो रही है ना, एक किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं हो रही है। यहाँ प्राइड भाई ही के बाप का नहीं ना है, सबका होता है ना जरा सा, तो गौरव तो अब प्राइड नहीं कर सकते। अब चलिए हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजुकेशन हम लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं एंड एजुकेशन, makes us a perfect man। एजुकेशन शिक्षा हमें जो है
शिक्षा हमें जो है परफेक्ट मैन बनाती है। क्या बनाती है? परफेक्ट मैन बनाती है, यानी पूर्ण व्यक्ति बनाती है, हमारे अंदर पूर्ण व्यक्तित्व को पैदा करती है। तो यहाँ पर जो है एजुकेशन है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका प्रयोग क्या है? जनरल सेंस में हो रहा है, सबके लिए। जो नाउन सबके लिए प्रयुक्त होगा, एवरीवन के लिए होगा, तो वो जनरल सेंस में होगा। पार्टिकुलर सेंस में तभी होगा जब उसको खास बनाया जाएगा, खास व्यक्ति के लिए, तब वो पार्टिकुलर सेंस में होगा। तो ये अभी पूरा सेंटेंस क्या है? पार्टिकुलर सेंस में नहीं है, जनरल सेंस में है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ आपका? रॉन्ग हो गया। अब सही करने का क्या तरीका है? एन हटा दीजिए, एन को हटा दीजिए। तो एन हटा कर अगर आप लिखते हैं तो क्या बनेगा? अब ये क्या हो गया? सेंटेंस हमारा सही हो गया, क्योंकि ये सामान्य बात है, सबके लिए है, तब ये वाक्य सही हो गया। अब हम पर्टिकुलराइज करते हैं इसे। देखिए, इसको आप पार्टिकुलर बनाना चाहते हैं, इसको एजुकेशन को खास बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अब हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि कविता हैज रिसीव, कविता प्राप्त कर चुकी है। अगर आप लिखते हैं क्या? एजुकेशन, लिखते हैं कि एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, कविता है रिसीव, ठीक है, एजुकेशन। अभी ये जनरल सेंस में शिक्षा प्राप्त कर चुकी है, यानी पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुकी है, अब पढ़ाई बंद कर चुकी है। तो अभी भी ये जनरल सेंस में है, अभी भी ये सही है। सुन लीजिए अब, क्योंकि शिक्षा तो सभी लोग प्राप्त करते हैं, कोई ना कोई डिग्री सारे व्यक्ति लेते हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ ना कुछ करते हैं, तो ये क्या है? अभी भी ये जनरल सेंस में है, यानी इसका जो रिफरेंस हो रहा है क्या? जीआर हो रहा है। अब पर्टिकुलराइज बनाने के लिए क्या करते हैं? भाई शिक्षा सभी लोग लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी शिक्षा लेते हैं, क्या ऑनर्स हासिल करते हैं यूनिवर्सिटी से, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब कुछ बाकी सामान्य में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसको हम पार्टिकुलराइज कर देते हैं। कविता हैज रिसीव्ड, और देखिए गुड एजुकेशन, क्या करते हैं? गुड एजुकेशन। तो गुड शब्द लगा करके हमने क्या किया? पार्टिकुलराइज कर दिया, किसको जी? एजुकेशन को। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस क्या हो गया? एसआर, और इसका रेफरेंस क्या हो गया? जीआर, और इन सब का रेफरेंस क्या है हमारा? देखिए जीआर में था, जीआर में कभी भी, यानी जेनेरिक रेफरेंस में अगर कोई भी नाउन प्रयुक्त होता है, इसके लिए क्या करेंगे आप? आर्टिकल में नीचे जाइए, ठीक ना, वीडियो नंबर 89 वगैरह 89 है, आपको ख्याल है, पढ़ लीजिए, ठीक ना, तब जाके क्लियर होगा। तो जीआर में कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी आर्टिकल का, इसीलिए इसको क्या है? हमने जनरल सेंस दिया है आपको समझने के लिए। और ऐसा का मतलब स्पेसिफिक रेफरेंस, यानी पार्टिकुलर सेंस दिया। जीआर का जनरल सेंस का मतलब ये हो जाता है, ये इसका रेफरेंस क्या होता है? जीआर, इसका रेफरेंस क्या होता है? एसआर। तो थोड़ा इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और बढ़िया देता हूँ आपको। ऑनेस्टी पर हम कह रहे हैं कि दी ऑनेस्टी। अभी देखें कि
द ऑनेस्टी का हमने एक एग्जांपल दिया और गलत किया, और सही किया कब? द हटा करके। तो द ऑनेस्टी है इन दैट मैन, यहाँ पर देखिए, उस आदमी में ईमानदारी, अर्थात उस आदमी की ईमानदारी, उस आदमी की ईमानदारी इसका है इज एडमिरेबल। क्या है? एडमिरेबल, ठीक ना? एडमायर शब्द से बना है, एडमिरेबल, ठीक ना? आप उनसे सही एडमायरेबल भी ले सकते हैं, लेकिन हो जाएगा यहाँ पे एडमिरेबल। तो एडमिरेबल है यानी क्या है? सराहनीय है। अब क्या हमने किया, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन लगा करके क्या वो बताना चाह रहे हैं, इसको हमने और दैट मैन लगा दिया, खास बना दिया। ये एक जनरल सेंस में नहीं है, किसी एक व्यक्ति के अंदर की ईमानदारी की बात करने लगा, तो ये इसका रेफरेंस क्या हो गया? एसआर हो गया, इसलिए ये द लेगा और सेंटेंस क्या हो गया? सही। ये भी सही, ये भी सही। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ ऐसा होता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। थैंक्स।